चलिए, आप सभी को इंडियन कोचिंग सेंटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आप सभी के बीच इंडियन कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रकाश के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके बिना जीना संभव ही नहीं। और ये प्रकाश ही दुनिया के हर एक वस्तुओं को कलरफुल बनाता है, माने कि हर एक वस्तु रंगीन किसकी वजह से? तो प्रकाश की वजह से। ठीक है, आगे समझिएगा यहाँ पर प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है। प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम की ऊर्जा कभी भी न बदलता है, न हानि होता है न लॉस होता है। उससे क्या करता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। ऊर्जा संरक्षण का रूप होता है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्लियर? उसी को लेते हुए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके बारे में हम आप सभी के बीच बताने जा रहे हैं कि प्रकाश को बदलने के लिए बहुत सारे उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे में एक हो जाएगा कि आप लालटेन देखे होंगे। लालटेन में क्या रखते हैं आप लोग? तेल रखते हैं, माने रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा एवं उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और बिजली के बल्ब देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जब करंट उसमें फ्लो कराया जाता है, बिजली का बल्ब जब उसमें करंट फ्लो कराया जाता है तो उस क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। ठीक, उसी प्रकार और सारे उपकरण हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है? सब क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा निगलित करती है। क्लियर? आगे समझिए कि प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। लेकिन देखने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक हमारे आई, जो हमारे शरीर का सेंस ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं: आई, नोज, टंग, स्किन, एयर। ठीक है, जिसमें से एक क्या है? आई, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जिससे क्या होता है? हमको आनंद मिलता है कि प्रकाश क्या किसी वस्तु कितना सुंदर है, कितना सुंदर नहीं है, वही हम लोग उससे पता चलता है। ठीक है, आगे समझिए कि यह ऊर्जा तो समझ गए, प्रकाश समझ गए। और देखिए, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत के आधार पे वस्तु दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक वस्तु और एक होता है मानव निर्मित वस्तु, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और आर्टिफिशियल में लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल करते हैं। जो पहले से ही हम लोगों के आने से पहले से ही वो बना हुआ है ऑलरेडी, और जो निगलेक्ट करता है प्रकाश को, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। अब आगे समझिए कि ये सब समझने के बाद आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के उत्पन्न होने के आधार पे वस्तु दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रदीप्त, दूसरा होता है अप्रदीप्त। जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उससे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। और जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उससे हम अप्रदीप्त कहते हैं। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। देखिएगा यहाँ पे समझने की चीज है कि प्रदीप्त एक होता है अप्रदीप्त। जब किसी भी वर्ड में अ लग जाए, साइंस के सेक्टर में जब किसी भी वर्ड में अ लग जाए तो इसका मतलब होता है नहीं, माने इसमें प्रकाश स्वयं उत्सर्जित है। इसमें प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है और इसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। स्वयं प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, तारा, ये सब अपने स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त। और जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त। जैसे हो गया कुर्सी, टेबल, बेंच, ईंट, सभी पत्थर की सामग्री अपने प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, इसके आगे आप समझिएगा कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा की जो कुछ भागों पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद पृथ्वी तक आती है, और पृथ्वी पर आने के बाद हमें चंद्रमा दिखाई देती है। कभी उसका आकार, हमेशा उसका आकार बदलते रहता है। यह परावर्तन के कारण होता है मेनली। ठीक है, आगे समझिए कि पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य।
पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज है, जो किस फॉर्म में आता है? तो लाइट के फॉर्म में आता है, प्रकाश के फॉर्म में आता है। क्लियर? इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? स्कैटरिंग। प्रकीर्णन माने स्कैटरिंग। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। जब प्रकाश को वायुमंडल के द्वारा गुजारा जाता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं और उस प्रकाश के कुछ कण को अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं, माने वो कण आपस में माने अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेते हैं और उसे कुछ देर के बाद क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं लोग? प्रकीर्णन करते हैं। और शाम के समय और सुबह में प्रकीर्णन का व्याख्या अधिक देखा जाता है। ठीक है, इसके आगे आते हैं हम लोग किरण पढ़ते हैं। किरण कहते हैं किसे? किरण। तो किरण, जब कोई प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। क्लियर? और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके आगे समझते हैं हम लोग कि किरणों के समूह के आधार पे प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः पर प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग समझते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। इसमें देखिएगा कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उससे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उससे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसमें प्रकाश विभिन्न बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट अगला है प्रकार इसका समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश आपस में क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहुत समांतर किरण पुंज कहते हैं। ना इनके बीच की दूरी कभी घटती है ना बढ़ती है, हमेशा समान होता है। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो समांतर में आती है। जब प्रकाश अनंत से आती है तो किस में आती है? समांतर में आती है। आप देखिएगा, आप देखे होंगे कि लेंस देखे होंगे जिसका प्रयोग आप लोग बच्चे में या प्रकाश बॉक्स में देखे होंगे, कागज जलाने के लिए उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें अपसारी किरण पुंज होते हैं। अपसारी किरण पुंज होते हैं। अभिसारी किरण पुंज होते हैं। अभिसारी किरण पुंज होते हैं। अभिसारी किरण पुंज होते हैं जो क्या करता है? प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देते हैं। और लाइट देखे होंगे आप लोग, टॉर्च में क्या होता है? प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी कहते हैं। अभिसारी इसको बोलते हैं अभिसारी, इसको अभिसारी इसको बोलते हैं अपसारी। ठीक है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग और पैरेलल। इसके आगे है प्रकाश से गुजरने के द्वारा वस्तु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। समझिएगा आप लोग, प्रकाश से गुजरने के आधार पर वस्तु 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और लास्ट होता है पारभासी। समझने की कोशिश कीजिएगा, पारदर्शी किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। जिससे देखिए आर पार हो जाता है उससे क्या बोलते हैं लोग? पारदर्शी कहते हैं। और जिससे नहीं होता है, माने नहीं, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है उससे अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे प्रकाश के कुछ कण पार होते हैं, कुछ कण पार नहीं होते, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं।